हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम हमारे पास आने वाले हैं, एसएससी एमटीएस के, उसी को ध्यान में रखते हुए हम सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, आपको क्या क्या मिलने वाला है। एसएससी की फुल प्रिपरेशन, बैंक की, डिफेंस की, इंटरव्यू और हिंदी शॉर्ट हैंड क्लासेस भी हमारे यहाँ पर चलती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आज की जो क्लास है वो किस चीज़ को टारगेट कर रही है। वो टारगेट कर रही है एसएससी एमटीएस 2024 को। प्रीवियस ईयर का सेट नंबर आज 26 है। कंटिन्यू 25 दिन से ये क्लास चल रही है, विदाउट ब्रेक चल रही है। अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं जिनमें बच्चों ने अपने स्कोर कार्ड शेयर किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसमें से एक बच्चा चल रहा है, कौन सा, बिजनेस क्लब नाम का बच्चा है, जिसका स्कोर बहुत ही अच्छा आ रहा है हर बार। तो प्रयास जरा जारी है। अगेन पूजा इज गोइंग टू बी वेल, और शालू इज देयर। शालू भी कंटिन्यू क्लास को कर रही हैं। एक बन्ना जी करके है एक कैरेक्टर, ठीक है। और एक राधे करके है, राधे 4KSD करके है, वो भी लगातार कंटिन्यू कर रहा है। अविनाश करके बंदा है एक वो भी हमको कंटिन्यू करके मैच बता रहे हैं कि भैया सर हमारा इतना इतना स्कोर हो रहा है, थोड़ा डरे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल ना डरें, सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिल्कुल ना डरे। आप किसी और सब्जेक्ट में दिमाग लगाइए, इंग्लिश के लिए पूरी जिम्मेवारी मेरी है। मैं करवाऊंगा, कैसे नहीं होगा सिलेक्शन। आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे सिलेक्शन होता है, केवल जस्ट टाइम पास के लिए नहीं। जैसा पेपर आता है, जैसी उसकी डिमांड है, वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। ट्रेंड वाइब्स करके है, और भी कई सारे बच्चे हैं। अभी अब सबके नाम तो मेरे को अभी एग्जैक्ट टाइम पे याद नहीं आ रहे। एक प्रदीप करके एक बच्चा है, वो भी। एक मनदीप करके है, एक मनदीप गुर्जर करके है। तो वो बच्चा भी अच्छा उसका भी परफॉर्मेंस है। उसने भी कमेंट करके अपने हमको नंबर शेयर किए हैं। तो इसके अलावा एक खगेश करके बंदा है, भाई साहब खेल कर दिया। ये बंदे ने खेल कर दिया यहाँ पर। ये बिजनेस क्लब वाला और ये खगेश दोनों टक्कर में है भाई साहब। ये हर बार 23, 24 इस तरीके से स्कोर है इन दोनों बंदों के, ठीक है। और ऑनेस्ट स्कोर शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि अब ये अपने स्तर पर ऑनेस्टली किया है कि नहीं किया है, अब ये तो यही जानते हैं रियलिटी। फिलहाल हमारे पास में जो प्रूफ है हम वही बता रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। भैया एक ज़रूरी चीज़, मेरी क्लास के अंदर केवल 20 मिनट का सेशन होता है, 20 से 22 मिनट का, क्योंकि मैं समझता हूँ पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है। जब मैंने CGL 2023 निकाला था, तब मेरे को समझ में आई थी टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। मेंस मेरा नहीं हुआ बेटा, रीज़न ये है, मेंस में बहुत ज़्यादा पढ़ाई चाहिए होती है, इसलिए समय की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो बिना समय गवाए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देखिए यहाँ पे टाइमिंग क्या दिया हुआ है। टाइमिंग दिया हुआ है हमारे पास में 14:09:2023, और शिफ्ट नंबर कौन सी है बेटा, सेकंड शिफ्ट है। कौन सी शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया बताइए बेटा, सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम। इसमें जो वर्ड आया है वो कौन सा वर्ड आया है, वर्ड आया है हमारे पास में कमिटेड। कौन सा वर्ड आया है, कमिटेड। देखिए, नोबल इंट्रिकेट प्लॉट एंड रिच कैरेक्टर डेवलप द कैप रीडर, कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना किसी चीज के लिए। क्या होता है ना, प्रतिबद्ध हो जाना, प्रतिबद्ध, बद्ध होगा, प्रतिबद्ध हो जाना किसी चीज के लिए। फ्रॉम द बिगनिंग, अगर किसी नोवेल का अगर प्लॉट, यानी प्लॉट का मतलब होता है उसकी जो भूमिका है, उसके अंदर जो कैरेक्टर चल रहे हैं, जो उसकी स्क्रिप्ट है, और उसका जो कैरेक्टर, अगर स्क्रिप्ट और कैरेक्टर दोनों अच्छे होते हैं तो लोग क्या होते हैं, उसके पढ़ने के लिए क्या होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, वो लास्ट तक उसको पढ़ते जाते हैं। तो देखिए, वर्ड दिया हुआ डिटैच। डिटैच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सेपरेट कर देना, अलग कर देना। सेक्युलेट का मतलब क्या होता है, एकांत में चले जाना, यानी रिक्लस। जैसे कई लोग एकांत में चले गए, गौतम बुद्धा एकांत में चले गए ना। फिर उसके बाद में है डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब क्या था, किसी चीज को नष्ट कर देना, अलग थलग कर देना, यानी डिमोलिश। और एंगेज का मतलब होता है किसी को क्या करके रखना, बिजी करके रखना, किसी को एंगेज करके। तो देखिए, अगर किसी भी कहानी का कैरेक्टर और उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है तो लोग क्या रहेंगे, उससे एंगेज रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। Okay, let's see question number 2. Here the question number 2 is related to antonyms. You have to give answer into the antonym form. Uh, uh, Uncle Joy is reputable for spending 10 years of his youth in the prison due to the armed robbery. अब इसमें पहले वर्ड देख लीजिए, रेप्यूटेबल। रेप्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी इज्जत हो, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो।
ये पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है, रेपिटेशन हो। एनेक्शियस का मतलब क्या होता है, कोई चिंतित हो किसी चीज को लेकर, कंसर्न्ड हो। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। अगर ये प्रख्यात है, फेमस का मतलब प्रख्यात है, ये समझ लीजिए इसका उल्टा क्या बनने वाला है, नोटोरियस यानी कुख्यात। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर। अच्छा, वेल नोन का मतलब क्या होता है, जिसका नेम एंड फेम हो, है ना, जिसका बहुत ज्यादा नेम हो। मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, दुखदायक, यानी कि टीयरफुल। अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। बेटा मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद में मेरे साथ में सोल्यूशन देखिए इसके। अगला वर्ड दिया हुआ है नंबर 3 आपके पास में, कर्नल। अब इसको समझ लेते हैं, ये किस तरह का वर्ड है, ये क्या बता रहा है। ये जो क्वेश्चन है बेटा एंटोनिम से बता रहा है। अब कर्नल का मतलब क्या होता है, ये होता है सांसारिक, मतलब जैसे हम इस संसार में रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं हम लोग, संसार में रह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ल्डली। या इसका मतलब होता है इरोटिक भी होता है। इरोटिक का मतलब क्या होता है, आकर्षक करने वाला। ये संसार क्या करता है, हमको आकर्षित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में वर्ड दिया हुआ है करनाल। पहले मटेरियल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की सामग्री, है ना। फिर उसके बाद में स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, 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 ठीक है। सोमेटिक का मतलब क्या होता है, बॉडीली, जिसका शरीर हो, सांसारिक हो। और टेम्पोरल का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है सामयिक, यानी समय समय पर होने वाला, इस लोक का, इस लोक पर यानी इस धरती पर समय समय पर कोई चीज होने वाली होती है, तो सामयिक होता है टेम्पोरल, यानी स्थायी नहीं होगा, टेम्परेरी होगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर कोई चीज क्या हो, सांसारिक हो, तो उल्टा क्या हो जाएगी बेटा, स्पिरिचुअल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर। बेटा मेरा उद्देश्य है कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, इसलिए मेरे साथ में भैया शताब्दी स्पीड पे ज्वाइन रहिए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, फेल टू फंक्शन नॉर्मली, ऐसा व्यक्ति जो क्या कर सकता हो, नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता हो। पहला दिया हुआ है वर्ड हमारे पास है मेल्ट्रीट। मेल्ट्रीट का मतलब क्या होता है, मिसबिहेव करना, ठीक है, अच्छे से बिहेव नहीं करना। मेल फंक्शन का मतलब क्या होता है, खराबी, ठीक है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी के दिमाग के अंदर थोड़ा सा हेर फेर कर देना, या बातों के अंदर हेर फेर कर देना, मैनिपुलेट कर देना, हेर फेर करना। मैंगल का मतलब क्या होता है, मैंगल का मतलब होता है किल, किसी की हत्या कर। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मन फंक्शन, ऊपर लिखा हुआ है फंक्शन। अगर किसी में ये वर्ड आ जाए MAL, इसका मतलब क्या हो गया, बैड, क्या हो गया, बुरा। तो ऐसा जो सही तरीके से काम नहीं कर पाता हो, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, मल फंक्शन। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे भैया, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसमें क्या करना है, देखिए अ पर्सन हु स्किल्ड इन मेकिंग मैप, जो मानचित्र बनाता हो, जो मानचित्र बनाने में स्किल्ड हो, उसको क्या कहा जाता है। पहला वर्ड है हमारे पास में कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब होता है गुड हैंड राइटिंग, जिसकी हैंड राइटिंग कैसी हो, अच्छी हैंड राइटिंग, गुड हैंड, कैलीग्राफर, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कैको। कैली का मतलब होता है अच्छा, कैको का मतलब होता है बैड, तो जिसकी हैंड राइटिंग क्या हो, बुरी हो, बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। जैसा अभी मैं इस पे लिख रहा हूँ जल्दबाजी में, कैसी हैंड राइटिंग आ रही है, बैड हैंड राइटिंग आ रही है ना, मैं इससे भी बुरा लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है कुरेटर। कुरेटर कौन होता है, ये होता है म्यूजियम का जो हेड ऑफ म्यूजियम हो, यानी म्यूजियम का अध्यक्ष हो, हेड ऑफ म्यूजियम, यानी संग्रहालय का अध्यक्ष। अच्छा, कार्टोग्राफर, कार्टो का मतलब होता है मैप, क्या होता है, मैप। और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो चित्र, जो मानचित्र को बनाने वाला होता है, उसको बोला जाता है मानचित्रकार, क्या बोला जाता है, मानचित्रकार। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। इजी टू सेट फायर, जिसको आसानी से जलाया जा सके भैया, जिसमें जल्दी से जल्दी आग लग जाए, क्या बनेगा, आप तो देखते से आंसर आ रहा होगा, जल्दी बताइए। फ्लेम का मतलब क्या होता है, फ्लेम का मतलब होता है आग। फ्लेम का मतलब क्या होता है बेटा, आग होता है। तो जो जल्दी आग पकड़ ले उसको क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल। ज्वलनशील, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ज्वलनशील, ठीक है। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। बाकी भी देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास में इनमें इनेमिकल, यानी कि ये एनिमी जैसा सुनाई दे रहा है, यानी कि अपोनेंट, जो हमारे विरोधी हों। इनमकेस का मतलब क्या होता है, अनहार्म्ड, जो नुकसान ना पहुंचाए हमको। इनग्रेन्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज लंबे समय तक स्थायी बनी रहे,
यानी कि जमी रहे, यानी कि फ्रोजन, कोई चीज़ लंबे समय तक स्थायी बनी रहे। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। बेटा मेरे साथ में करते जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। जिस सिर्फ 20 मिनट्स दीजिए मेरे को पर डे, आप अपने आप को दो वीडियो देखिए, 20 मिनट मॉर्निंग में, 20 मिनट इवनिंग में, 2 सेट कंप्लीट हो गए, यानी कि 50 क्वेश्चन पर डे आपका कंप्लीट हो रहा है। कितना हो रहा है? 50 क्वेश्चन पर डे हो रहा है। अरे बेटा अगर आपने ये 30 डेज कंटिन्यू कर लिया तो ये कितना हो गया? 5 3 15। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर मेरा मैथ सही है तो 1500 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। अब एक महीने में 30 दिन में 1500 क्वेश्चन मैं कवर करा के आपको दे रहा हूँ, तो क्या ये स्पीड स्लो है? नहीं है, बिल्कुल। होता है सिलेक्शन, कंफर्म होता है सिलेक्शन, पढ़ने वाले में दम होना चाहिए बस, और अच्छे से पढ़ना, उसको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए ना। कहीं से भी शुरू हो गया ऐसा नहीं। सीता लव्स हर ग्लास कंटेनर इन विच शी हैज मैनी फिशेस। सीता को क्या है? ग्लास कंटेनर बहुत पसंद है जिसके अंदर बहुत सारी मछलियां हों। तो देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेट करता है। पहला वर्ड क्या है हमारे पास में? प्लानिटेरियम। प्लानिटेरियम का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर हम प्लैनेट्स को देख सकते हैं, यानी तारा घर। एक ऐसी लेबोरेटरी बना रखी है, उसमें उधर से हम लोग चंद्रमा को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्लानिटेरियम हो जाएगा। अच्छा, कनिस्टर क्या होता है? घर पर ऑयल आता है, तो जो ऑयल के लिए कनिस्टर आते हैं हमारे पास में, सनफ्लावर का आता है या अलग अलग तरह के ब्रांड आते हैं, तो वो कनिस्टर होता है लोहे का। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? जलाशय, छोटा सा जलाशय जो हमारे घर के अंदर रखा है। और म्यूजियम का सभी को मीनिंग पता है, क्या होता है? संग्रहालय। अभी हमारा आंसर क्या बन जाएगा? जिसमें बहुत सारी फिशेज हों उसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 एक्यू। प्री हिट क्वेश्चन था। चले भैया, अब आती है क्वेश्चन नंबर 8 पर, और इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। देखिए बच्चे बोल रहे हैं सर फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ है? बेटा फाइल को छोड़िए, आप वीडियो लेक्चर मेरा डला हुआ है किसका? ईडियम एंड फ्रेसेस का। उसके अंदर केवल 8 वीडियो हैं, एक वीडियो में 25 क्वेश्चन है, टोटल 200 समथिंग क्वेश्चन है, 200 प्लस। आई थिंक 200 होंगे या फिर 210 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। इसी में से ही रिपीट हो के एसएससी पूछ रहा है, बार बार रिपीट होकर आ रहा है। 2023 के अंदर तो उसी वीडियो लेक्चर में से रिपीट होकर आया, आप जाके चेक कर लेना, प्रूफ भी आपके सामने है। ऐसे नहीं है सर हवाई किले बना रहे हो, जो आया है वो आपको बता रहे हो, जो नहीं आया उसको तुरंत ही मना कर देते हैं। दीज थिंग्स आर हार्ड टू सॉल्व। देखो ये वाला वर्ड अभी आया नहीं है, ये फाइल के अंदर ऐड नहीं है, इसको आपको अलग से लिखना पड़ेगा। अब हार्ड टू सॉल्व का मतलब क्या होता है? मतलब आसानी से किसी चीज को निगला ना जा सके, आसानी से किसी चीज पर विश्वास नहीं किया जा सके। डिफिकल्ट टू बिलीव, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसानी से विश्वास नहीं किया जा सके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या बोल रहा है? इसमें भी ईडियम एंड फ्रेसेस बताना है आपको। बोला गया इट इज इजी टू से, ये कहना आसान है। देन यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एवरीडे, कि आप रोजाना एक्सरसाइज करेंगे। बट इट इज डैश, लेकिन ये क्या होगा? देखिए कहना आसान है लेकिन करना क्या है? कठिन है। इजियर सेड देन डन। कहना आसान है, करना कठिन है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी चीजों का भी मीनिंग बता देता हूँ। क्राई वुल्फ का मतलब क्या था? अकारण शोर मचाना। भेड़िया क्या करते हैं? वैसे ही चिल्लाते रहते हैं, अकारण शोर मचाना, क्राई वुल्फ। और इसका क्या जाएगा? इजियर सेड, कहना आसान है, कहना आसान है, करना कठिन है, करना करना कठिन। और अगला देखिए, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल्स, इसका मतलब क्या होता है? ट्राई एक्स्ट्रा एफर्ट, ट्राई एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा अधिक प्रयास करना। ठीक है, लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए मछली को पानी से बाहर निकाल लोगे तो मछली क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम में आ जाएगी। ठीक है सर, इनमें से सबसे ज्यादा फ्रेज कौन सा आया है? बेटा फिश आउट ऑफ वाटर सबसे ज्यादा एसएससी का पसंदीदा फ्रेज है बेटा, ये आता ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 10 पर आ जाइए। 10 क्या कह रहा है? आपको फ्रेज का मीनिंग बताना है, जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग आपको बताना है। ऑल ऑफ सडन, सडन का मतलब क्या होता है? कोई काम तत्काल में हो, अचानक से। क्या बोलेंगे इसको? अचानक से। ऑल ऑफ सडन, अचानक से। तो अचानक से के लिए कौन सा वर्ड आएगा? क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेड। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या पूछा है? ईडियम्स पूछा है भैया, सबसे ज्यादा ईडियम एंड फ्रेसेस पूछ रहा है। एमटीएस क्रैक करना है ना, एक तरीका सबसे आसान ये है। सिनोनिम नहीं हो रहे याद,
कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, सिर्फ दो ही चीज़ों को कवर कर लो, एक ईडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जल्दी कवर हो जाते हैं। तो वोकैब में अगर सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो करीब 3 क्वेश्चन आ रहे हैं या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के, इसके ज़्यादा नहीं आ रहे। इसके बाद में ईडियम एंड फ्रेजेस के तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी हद नहीं है। डिसीजंस टू गो ऑन ए ट्रिप आफ्टर माई वेकेशन वाज, देखिए मेरे वेकेशन के बाद में यानी मेरी छुट्टियों के बाद में जाने का जो डिसीजन था वो क्या हो गया, वो कैसा हो गया, डिसीजन वाज द आइसिंग ऑन द केक, आइस ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, एप्पल ऑन द केक। तो भैया एक फ्रेज होता है आइसिंग ऑन द केक, यानी केक के ऊपर, अगर यहाँ पर हमारे पास में केक है, इस केक के ऊपर किसी ने बर्फ रख दी है, आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा। यानी प्लस होना, पहले तो अच्छी बात थी कि केक मिल गया और उस पर किसी ने बर्फ भी डाल दी, तो सोने पर सुहागा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? तो जवानों आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, और सिलेक्शन कंफर्म होगा। कोई अगर आपसे बोले कि तेरा नहीं हो पाएगा, उससे मेरी बात कराना, क्यों नहीं हो पाएगा भाई, पढ़ रहे हैं, 100% होगा सिलेक्शन। और ध्यान रखना डीमोटिवेट वाले 100 बैठे हुए हैं, आपकी घर की परिस्थिति आप सुधार सकते हो, कोई कोई मोटिवेशन आपकी घर की परिस्थिति को नहीं सुधार सकता, कोई यूट्यूबर आपकी घर की परिस्थिति को या नहीं बदल सकता, आप ही अकेले हैं जो अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। अपने परिवार को देखनी है, अपने माता पिता को देखिए, वही सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन है। अरे भैया मेंटेनेंस की स्पेलिंग आ गई है, कहाँ गया सोनू मेंटेनेंस, ये तो गलत है यार, मेंटेनेंस, ये भी मेंटेनेंस गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर मेंटेनेंस। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 वाले के बारे में चर्चा करते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है भैया। इनडाइजेशन की स्पेलिंग करेक्ट है। लिरिसिस्ट, लिरिसिस्ट कौन होता है? जो गीतकार होता है, गानों को लिखने वाला गीतकार। इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है? भोजन पचता नहीं है किसको, तो अपच कहते हैं। पैरालिसिस का मतलब क्या आ जाता है? किसी को पक्षाघात हो जाता है, बॉडी आधा काम करना बंद कर देती है। और पैट्रॉन का मतलब क्या होता है? संरक्षक यानी गार्जियन, ठीक है, रक्षक। अब देखिए यहाँ पे पैरालिसिस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सी नहीं आता, उसमें क्या आता है? हमेशा एस आता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब आपको दोबारा से क्या करना है? स्पेलिंग एरर चेक करनी है, इन्होंने एक और स्पेलिंग एरर दिया हुआ है। तो शुरू करो भैया आप लोग। क्या रिपल्स की स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सही है। रिक्रूट, रिक्रूट की स्पेलिंग सही है, ये भी सही है। रेसिस्ट की स्पेलिंग बता दीजिए, रेसिस्ट की स्पेलिंग भी सही है। और देख लेते हैं रिपल्स का मतलब क्या होता है? किसी को खदेड़ना, किसी को भगा देना, ठीक है। रिक्रूट का मतलब क्या होता है? भर्ती करना, आर्मी की भर्ती चलती है, वैकेंसीज, तो वही। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी का विरोध करना यानी अपोज करना। अब इसमें रेक्टिफाई की स्पेलिंग गलत है, ये आई ई दोनों नहीं आएंगे, इन दोनों वर्डों की जगह पे क्या आ जाएगा? वाई, आई ई को हटा के आ जाएगा वाई। और रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, किसी चीज की इम्प्रूव करना, ठीक है, रेक्टिफाई करना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। क्लियर? Okay, let's see another one. Here we have question number 15. Very important formula construction. Make a important mark on the given question. भैया पेन और रजिस्टर लेके अभी बैठे, इस फॉर्मूले को अभी लिखें। पसंदीदा फॉर्मूला है ये इन लोगों का, आता ही आता है ये। आप कोई भी एसएससी का एग्जाम दीजिए, ये गारंटेड है, ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी सेट के अंदर। और हमेशा प्रयास करें, हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि ये फॉर्मूला आपके पेपर सेट में ही है, इतना इजी वाला। बच्चों ने आंसर कर दिया? नहीं किया आंसर? चलिए पहले फॉर्मूला को मैं ड्रॉ कर देता हूं जिससे समझ में आए। मैं पूरा फॉर्मूला ड्रॉ करूंगा। इफ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉमा, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पर आ गया विल, शैल, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एक ज़रूरी चीज़ सर, यहाँ पे ये आपने क्या बना दिया? ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें एस या ई एस या फिर आई ई एस लग जाता है, उसको मैं कंपटीशन लाइन में क्या बोलते हैं? कौन सी फॉर्म बोलते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं उसको, कंपटीशन लाइन के। तो जल्दी 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 फॉर्मूला मैच कीजिए। इफ आ गया, यू आ गया, वर्क कौन सी फॉर्म है? वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, वर्क हार्ड, कॉमा आ गया, यू हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या आएगा बताइए जल्दी? सिक्योर तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, किसका यूज करेंगे आप लोग यहाँ पर? 100% इस जगह पर, इस वर्ड जगह पर आप किसको जोड़ेंगे? विल जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर?
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। डू नॉट गो फॉर द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट केवल मोबाइल में रखे रहते हैं, एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा, प्लीज़ उसको लिखिए आप लोग, नहीं लिखोगे तो फिर बैठे रहने वाले हैं। देखिए आई विश आ गया, आई विश वी हैड डैश कम हेयर। तो देखिए काश हम यहाँ नहीं आए होते, वी हैड नेवर कम हेयर, हम यहाँ पर कभी नहीं आए होते। हैड के बाद में तो बेटी भैया यहाँ पे नॉट या नेवर ही तो आ सकता है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17 किसको बता रहा है? हिज क्लेम टू बी द स्मार्टली किड इन द स्कूल वाज अ बिट हाइपरबोल। उसने बोला कि वो क्लास के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये क्या है? एक अतिशयोक्ति है। हाइपरबोल का मतलब क्या है? कल्पना नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो बता रहा है अपने आप को। तो बेटा यहाँ ध्यान रखिए, आपको बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ना है? एडजेक्टिव चैप्टर। सर एडजेक्टिव में भी क्या पढ़ना है? डिग्री। पूरे एडजेक्टिव पे दिमाग मत लगाओ, डिग्री चैप्टर पे दिमाग लगाओ बस। कितना पढ़ना है वो भी बता देते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एज आता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है? देन आता है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है? दा आता है। क्या आ रहा है? दा आ रहा है। क्वेश्चन कौन से फॉर्म का बन गया? सुपरलेटिव डिग्री का आ गया। सुपरलेटिव डिग्री की एक ट्रिक और जान लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री में या तो मोर आता है या किसी वर्ड के पीछे ईएसटी आता है। सर यहाँ पे कहीं पे, सॉरी एक मिनट, अपने शब्दों को वापस लूंगा। या तो मोस्ट आता है या ईएसटी आता है। इसमें कहीं पे मोस्ट दिख रहा है? नहीं। सर ईएसटी आता है, ईएसटी दिख रहा है क्या? ये तो ई आ रहा है, कैंसल। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, ये भी कैंसल। ये आ रहा है ईएसटी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 किस तरह का क्वेश्चन है? 18 वाले में एरर आपसे पूछी गई है, बोला गया है माई डॉटर हैज़ इन्वाइटेड टू लंच होस्टेड बाय द गवर्नर एट हिज रेजिडेंस। देखिए भैया, अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये बता देगा कि ये करेक्ट है, ठीक है। आप बुक्स में सर्च करोगे ये बता देंगे कि ये करेक्ट है, लेकिन इसके अंदर एरर है। इसके अंदर क्या है? एरर है। एसएससी ने जो क्वेश्चन बनाया बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया। देखिए पहली चीज ये होती है कि किसी भी भोजन के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। पहली चीज तो ये समझिए, कभी भी फूड आइटम आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल नहीं, ठीक है। पहला रूल ये होता है। जैसा बोला गया, आई टुक ए ब्रेकफास्ट। पेन कॉपी लेके बैठना बेटा थोड़ा सा, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है और आता है। आई टुक अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है? भोजन का नाम है, इससे पहले मैं किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट मेरे को रफ करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को मैं रफ कर देता हूँ। इस वाले पॉइंट जगह उतनी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर भोजन अगर आ जाए, क्या आ जाए? खाना अगर आ जाए हमारे पास। अरे सोनू 2 मिनट रुक जाओ यार, कहाँ अटक गए हो? ये भी ट्विटर महाराज 2 मिनट रुक जाओ, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं सिलेक्शन के लिए यार, तुम टेढ़े मेढ़े हो रहे हो। बाद में वो लेना टेढ़े मेढ़े बिंगू टेढ़े मेढ़े। देखो फूड आइटम के से पहले, फूड आइटम जो है अगर उससे पहले उसकी कोई क्वालिटी आ जाए, क्या आ जाए? क्वालिटी आ जाए, और फिर फूड आइटम आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज़ करेंगे? ए और एन का यूज़ करेंगे। आई टुक ए डेलिशियस डिनर। मैंने कैसा डिनर खाया? मैंने बहुत ही डिलीशियस डिनर खाया। तो देखिए डिलीशियस क्या हो गई? क्वालिटी। इससे पहले ए और एन का यूज़ किया जा सकता है, ये इसका दूसरा रूल हो गया। ये हम फूड आइटम के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा रूल याद रखिए, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि दा का यूज़ किया जाएगा। कब किया जाएगा? फूड आइटम से पहले। लेकिन किस परिस्थिति में? अगर वो जो फूड आइटम है किसी पार्टी या फेस्टिवल पर, किसी या किसी के बर्थडे पार्टी पर खाया हो तो फिर दा आएगा। तो पहले फूड आइटम से पहले कुछ नहीं आएगा। वो कब नहीं आता कुछ भी? फाई का साइन मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। वो कब की स्थिति है? जब उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं दी गई हो। दूसरा, अगर क्वालिटी दी गई होगी तो ए और एन आएगा, और अगर फेस्टिवल या पार्टी आ जाएगा तो दा आ जाएगा। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ती हैं तो होस्टेड बाय द गवर्नर रेसिडेंस, एक लंच का आयोजन किया गया था, गवर्नर ने किया है। भैया गवर्नर अगर लंच का आयोजन करेगा तो वो क्या होगा? स्पेशल होगा। तो यहाँ देखिए स्पेशल पार्टी की बात है, इसलिए दा लंच आएगा। ऑप्शन नंबर
सी विल बी फाइनल आंसर। और मैं एसएससी को भी दाद देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। मजा आ गया भाई साहब। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो रुका देते हैं बच्चे को पेपर के अंदर। देखेंगे नंबर 19। द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट फ्रॉम, अरे भैया प्रपोजिशन का चैप्टर कंसिस्ट ऑफ क्या आता है? कंसिस्ट ऑफ होता है फिक्स्ड प्रपोजिशन, याद कर लो बेटा। प्रपोजिशन चैप्टर का फिक्स्ड प्रपोजिशन चैप्टर है ये। ठीक है। और भैया ये क्वेश्चन, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन वाला मेरा टेलीग्राम पे डला हुआ है, हैंड रिटन से लिखा हुआ, रेड कलर के पेजेस होंगे हैंड रिटन से लिखे हुए फिक्स्ड प्रपोजिशन के। आप टेलीग्राम चैनल पे फाइल्स में जाइएगा, चेक कर लीजिएगा, फोटो हैं, वो मोबाइल से खींचे हुए फोटो हैं, एक बच्चे के रजिस्टर से खींच के मैंने डाले थे, उसमें से ही क्वेश्चन आ रहे हैं ये, उसमें जाके चेक कर लेना। देखो मेरे को एसएससी का पेपर देते देते इतने हाथ लग गए हैं, मेरे को आइडिया हो गया है कि भैया अब ये इस तरीके की चीजें करने वाले हैं। देखिए 100% तो मैं बता नहीं सकता, तो मैं भगवान तो हूँ नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ 100 में से मैं आपका करीब 85 और 90% मैं ये क्लियरेंस बता सकता हूँ कि एसएससी इस तरह के क्वेश्चंस को ड्रॉ करता है या ऐसा आता है। देखिए शी हैज बॉट अ कार 2 years एगो, एगो आ गया ना। अभी क्लास के अंदर ट्रिक बताई थी, सेकंड फॉर्म आएगा तो किस किस में सेकंड फॉर्म आएगा, जैसे एगो दिख जाए या इन 1947 दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, तो गारंटीड है कि वहां पर क्या आना चाहिए, वर्क की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए भैया। तो क्या दिख गया, एगो दिख गया, तो ये हैज क्यों लगा रहे हो, अननेसेसरी है हैज, बॉट सेकंड फॉर्म बन जाएगा, हैज को हटाना है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर फाइनल। ओके, तो चलिए जवानों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम सेट नंबर 26 की चर्चा कर रहे हैं। और भैया कल ध्यान रखेंगे रात को 9 बजे दोबारा से आपको पेपर सेट मिलेगा। जो बच्चे कमेंट में अपने मार्क्स बता रहे हैं भैया वेल डन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से करें, आपका सिलेक्शन गारंटेड होगा। कोई भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, लिख दीजिए उसके अंदर, सर मेरे को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, सर मेरे को वो क्वेश्चन नंबर पे डाउट हुआ, सर आपने वो वीडियो बताया था उसके अंदर वो क्वेश्चन में डाउट हो गया, सर मैं ये नहीं कर पा रहा। अरे आप पूछिए बेटा मेरे से, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, पूछोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे नहीं कि सर ऑनलाइन पे बैठे हैं और ये सर, बेटा सर देसी धमाका है, सर क्या है, देसी धमाका है। सर ऐसे नहीं है बिरला वाइट पुट्टी वाले कि शुरू हो गए, सर का एक ही काम है पढ़ाई, बढ़ो आगे की तरफ। और सर ने पेपर क्रैक किया है, सर ऐसी थोड़ी ना उठाई गिराई, पेपर क्रैक किया है, पता है कैसे करना होता है, क्या करते हैं। 2 टाइम एफसीआई एग्जाम भी क्रैक किया, नहीं हो पा रहा यार, लक में नहीं है, किस्मत में नहीं है, तो क्या करें। लेकिन हारेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, सिलेक्शन सॉरी, स्टूडेंट्स पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू द स्टडी। स्टूडेंट्स ने अपने जो पूरा मन, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है मन लगाकर पढ़ाई करना, वाइल डैश फॉर एग्जामिनेशन। भैया परीक्षा की तैयारी के लिए हम कैसा पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। दे प्रिपेयर द सिलेबस बाय गिविंग मैनी रिविजन्स, कई सारे रिविजन्स करने के साथ में सिलेबस को पूरा करते हैं। मेकिंग इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड के ऊपर वो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं, वो आते हैं ना रंग बिरंगे से चिपकाने वाले स्टिकर, उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये सिनोनिम्स के लिए टाइम टेबल बनाने वाले जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं वो। प्रिपेयरिंग नोट्स थ्रू द ईयर, और पूरे साल भर नोट्स बनाते हैं। दे रीड रेफरेंस बुक, वो संबंधित किताबों को भी पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाने के लिए इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। दिस इज द डिमांडिंग, दिस इज द डिमांडिंग डैश ऑफ ऑल स्टूडेंट हु आर अपियरिंग इन द एग्जाम। तो भैया ये क्या होता है, एक डिमांड की जाती है, किस चीज़ की डिमांड की जाती है, रूटीन की। क्या एक दिन जिम जाने से आपकी मसल्स बन जाएंगी क्या? एक दिन जाओ आप जिम, एक दिन जाके आप एक्सरसाइज कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, 10 बार जाकर शीशे में चेक कर रहे हो, मेरे बिस्कुट आ गए, मेरी मछलियां छप रही हैं। अरे भैया एक दिन की एक्सरसाइज में नहीं होगा बेटा, वो तुम्हारी पसलियां चमक रही हैं जिनको तुम ऐप समझ रहे हो, वो पसलियां हैं बेटा, समझो बात को, है ना। वो रिब्स हैं आपके, आप खुश हो रहे हो, अरे भाई साहब मेरी मसल बन गई एक दिन में, तो एक दिन की एक्सरसाइज से नहीं होता सिलेक्शन, आपको रोजाना करना पड़ेगा। फिर दिया हुआ है यहाँ पर, बट मोस्ट स्टूडेंट फील टेंस्ड ऑन द डे बिफोर द एग्जामिनेशन, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को क्या है, एग्जामिनेशन से पहले क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। एवरी वन इज इन अ स्टेट ऑफ, हर कोई किस स्टेट में होता है, अनिश्चितता की स्थिति में होता है, अनसर्टेनिटी, हर किसी को टेंशन होती है पेपर को लेकर। एज टू व्हाट आंसर वुड बी आस्क्ड इन द पेपर, की परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, वेदर दे कुड राइट देयर आंसर प्रॉपरली टू गेट गुड मार्क्स, क्या वह कि वो अपने आंसर अच्छे नंबर अंक लाने के लिए कैसे वो आंसर को लिखेंगे।
सच ओवर थिंकिंग इज कॉज ऑफ, इस तरह की ओवर थिंकिंग से क्या होता है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, एंजाइटी विच डेफिनेटली अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, चिंता करने से उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। दे शुड रिवाइज सब्जेक्ट रेगुलरली, उनको सब्जेक्ट को रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए। एंड शुड नॉट कीप देयर डाउट्स पेंडिंग, उनको क्या, उनको अपने डाउट्स को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, कोई डाउट है तो उसको तत्काल क्लियर करें। दिस विल नॉट क्रिएट अ डैश, वो ये चीज़ें क्या नहीं करेंगी, डैश बैकलॉग, ये रास्ते के पत्थर नहीं बनेंगे। एंड दे विल गेट सफिशिएंट टाइम टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, और उनको समय ज़्यादा समय मिल जाएगा, पर्याप्त समय मिल जाएगा अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। देखिए घर से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पेपर में तो टेंशन होगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल, वेट ऑफ बैकलॉग्स, यानी कि पेपर का टेंशन। तो भैया ये यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास के लिए तैयार रहें।